Ravinda? Oh, hello Atia. Hello darling, how are you? आओ ना बैठो मेरे पास। भाई ठीक है कि हम 3 साल के बाद मिले हैं, लेकिन अब इतनी भी क्या दूरी। Good to see you. गुड टू सी यू। और किताब लिख के तुम तो बहुत मशहूर हो गई। बाबर को हमने ब्रीफ कर दिया है, वो तुमको पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर जरूर देगा। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ एक प्लानिंग से हुआ। और हाँ, एक बात और, ऑफर उसकी तरफ से आनी चाहिए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना फिल्म में? डोंट यू वरी अबाउट दैट। पॉलिटिकल डील कोई नई बात तो नहीं है। आई एम मास्टर ऑफ द गेम। इसका यकीन तो मुझे टिकट मिलने के बाद भी। टिकट समझो तुम्हारी पॉकेट में है, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो। लीव द रेस्ट टू मी। चलो। हाँ, तुम्हारी खबरें अखबार और टीवी से मिलती रहती हैं। वो खबरें मेरी नहीं, बाबर की होती हैं। डू यू नो, मुझे तो बाबर का पीए बताता है कि साहब फलां मीटिंग से सीधे एयरपोर्ट चले गए हैं, आज घर नहीं आएंगे। जाहिर है पॉलिटिशियंस की लाइफ इतनी ही मसरूफ होती है। अब तो राइटर की जिंदगी भी हर वक्त मीडिया की कवरेज में रहती है ना। तुम्हारी भी शोहरत में सुनती रहती हूँ। अब तो तुम एक्टिविस्ट भी हो गई हो, देखती रहती हूँ मैं तुम्हारे टॉक शो भी। मुझे अंदाजा नहीं था मेरे नॉवेल को इतनी जल्दी इतनी फेम मिल जाएगी। जाहिर है, जाहिर। तुमने अपने नॉवेल में अपनी जिंदगी के तजुर्बे लिखे होंगे ना, वो तो वैसे ही लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होंगे। क्या मतलब? अच्छा चलो ये बताओ कि बाकी के सब लोग कहाँ हैं? जब से बाबर मिनिस्टर बने हैं मैं तो सबसे कट के रह गई हूँ। भाई कहाँ है शफक और मीना? 3 साल से किसी से मुलाकात नहीं हुई। होंगी कहीं ना कहीं। बाबर, Yeah. please meet Sardar Balakshe. Balakshe, this is the most influential minister of the ruling party. I know that. Good to see you, Sardar sir. Will you to excuse me, please? Sure. Thank you. कोई मिनिस्टर की बीवी होना भी कोई आसान काम नहीं है। हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो बहुत अजीब किस्म के लोग मिलते हैं, बहुत सोशलाइजिंग करनी पड़ती है। जाहिर है, आई कैन वेल इमेजिन। और हर वक्त एक आर्टिफिशियल लाइफ भी तो नहीं जी जा सकती ना। हाँ अब जाहिर है, अब तुम खुद को ही देख लो। देखो ना, अकेली औरत का ये जाहिर करना कि वो अकेली रहकर भी कितनी खुश है, कितना मुश्किल है ना? और उस पर तुम तो मीडिया की नजरों में भी आ चुकी हो। अतिया पता है क्या है, लिखने से मुझे जिंदगी काफी मीनिंगफुल लगी है। खैर जब तक राशिद तुम्हारी जिंदगी में था तब भी तुम्हारी जिंदगी कोई मीनिंगलेस नहीं। सरदार साहब, हम तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना आना चाहिए। आप एक समझदार और खानदानी आदमी हैं, और वैसे भी सियासत तो आपकी फैमिली में नस्लों से। ऐसा नहीं है बाबर साहब कि हमें दोस्तों और दुश्मनों की पहचान नहीं। अफगानी मेहता हमारी अच्छी दोस्तों में से। अब आपसे इनके यहाँ मुलाकात हुई है तो अब देखते हैं। ट्रू, सो ट्रू। फैनी का एहसान